सरकार ने हरियाणा का बजट कम करके गुजरात का बजट बढ़ा दिया। क्यों? दिल्ली में बैठे लोग तय करते हैं कि आपकी वोट पे उनका कठपुतली मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जो उनके हिसाब से काम करेगा, जहां से रुपया पैसा इकट्ठा करेगा और उनकी तिजोरियां भरेगा। आपको सोचना चाहिए कि ये इतना बड़ा अन्याय हरियाणा के साथ क्यों हो रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है। ये हरियाणा अकेला नहीं है। राहुल देवलाल जी का आने वाले काशीराम साहब का जो बड़ा सपना है हम नौजवान पूरा करेंगे, तो आपको हिम्मत दिखानी चाहिए और एक एक विधानसभा को जिता के अपनी ताकत बनानी चाहिए। आज जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ उनके सीने पे सांप लौट रहे होंगे। हीरे की तरह ही बदनाम जौहरी को होती है, तो मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ, मैं सभी महान पुरुषों को नमन करते हुए गारंटी देकर कह सकता हूँ कि दिग्विजय चौटाला से बेहतरीन विधायक आप में न आज न कभी भविष्य में होगा। मैं बात की गारंटी आपको। आज हम सुबह से सब लोग इकट्ठे हैं और बहुत सारी चर्चाएं हमने हरियाणा की राजनीति को, देश की राजनीति को, किसान कमेरे की राजनीति को, हम वंचित समाज के लोगों की राजनीति को लेकर की और पूरी चर्चा का सार ये है कि जिस नेता के पास, नेता बहुत है देश में, नीति भी बहुत है, लेकिन अगर नियत नहीं है तो वो चाहे किसी पद पे चला जाए वो आपके किसी काम नहीं आ सकता। मैंने पिछली विधानसभा रानिया में चौधरी रंजीत सिंह जी के प्रति जनता का प्रेम देखा। मैं सबसे पहले उनसे आग्रह करूंगा कि उनका इस क्षेत्र में बड़ा मान सम्मान है, उनके बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं, उनकी पुरानी टीम है। जिस तरह आपकी विधानसभा हमारे लिए मान सम्मान का विषय है, उसी तरह मेरे छोटे भाई दिग्विजय की विधानसभा भी हमारे लिए मान सम्मान का विषय है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप हमारे को तो हम लोग जीत गए हैं, लेकिन इसमें भी आपको अपने साथियों पे थोड़ा सा जोर लगा के कहना है कि हमारी सारी एनर्जी इधर न लगे, हमारे लोग जल्दी इधर फ्री होकर उधर आपकी तरफ भी ज्यादा जाते रहे। तो इसलिए आपको अपने साथियों को अभी से तैयार कर देना है कि वो भी भाई दिग्विजय सिंह को आशीर्वाद दे दें। फिर काम की बात में बाबा साहब अम्बेडकर ने, मानव काशीराम साहब ने, चौधरी देवीलाल जी ने और सभी महापुरुषों ने हमें सबसे बड़ी जो ताकत हमारी बताई है वो बताई है शिक्षा। फिर उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य और तीसरी है वोट। तो शिक्षा में बिना विधायक बने अपने साधनों से, एक अच्छी नीयत से 70 गांव के इस विधानसभा क्षेत्र में 40 गांव में कोचिंग सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी बनवा के वहां के बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने का जो काम दिग्विजय भाई ने किया वो सराहनीय है। मैं नहीं मानता कि विधायक बनने के बाद आदमी 40 में करवा पाएगा। इन्होंने तो बीड़ा बने ही ये काम करने का काम किया। सर, हम इसमें भी बढ़वा देते, कांग्रेस के विधायक ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत कर दी। कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है विधायक बनने के 1 साल के अंदर और बाकी 30 गांव में भी डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, जहां गांव के बच्चों को एजुकेशन लेने का, सीखने का, आगे बढ़ने का अवसर प्रदान होगा। साथ साथ अच्छी सेहत, निरोगी गांव, सारी धन दौलत हो और आप स्वस्थ ना हो तो सब बेकार है। मुझे जानकारी मिली कि लगभग 17 गांव में जहां स्टेडियम नहीं, दिग्विजय ने प्रायोरिटी पे लेके
सोचना दिग्विजय चौटाला नहीं, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, इस बात को सोच कर वोट देना। बीजेपी एसपी गठबंधन प्रदेश की बहुत सारी सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और आप देखना सिर्फ रहेगी न इधर की हवा न इधर की हवा, तो ऐसा भी हो सकता है इस बार फिर सत्ता की चाबी जेजेपी एसपी गठबंधन, भाई दिग्विजय चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और हमारे हाथ में हो। फिर आप देखना कि ना स्टेडियम भरेंगे। इस बात का तो आपको अपने दिल में सोचना चाहिए कि मेरी बात सही है या नहीं है, बताओ। मैं एक बात सुबह से कह रहा हूं, आप बड़े सम्मानित लोग बैठे हैं। एक समय था कि हरियाणा और पंजाब मिलकर तय करते थे कि देश की गद्दी पे, दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा। ये ताकत आपने पैदा की थी और ये ताकत किसान कबीरों की एकता से पैदा हुई थी कि एक तरफ ताऊ देवराव, दूसरी तरफ बादल साहब और तीसरी तरफ मानव काशीराम साहब डंडे झंडे के साथ एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे और गांव-गांव में बैठे किसान कबीरे को जोड़ के मुट्ठी बना के आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। वो भी दिन थे कि आपने सुबह कोई मांग हरियाणा में बैठने की, पंजाब में बैठने की और शाम तक सरकार ने कानून बना के आपकी मदद बात को मान लिया। लेकिन आज के भी दिन है, आप 6-6 महीने बातों को कहते रहते हैं, कोई सुनता नहीं है। आज तो आनंद ये हो गया है, दिल्ली में बैठे लोग तय करते हैं कि आपकी वोट पे उनका कठपुतली मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जो उनके हिसाब से काम करेगा, जहां से रुपया पैसा इकट्ठा करेगा और उनकी तिजोरियां भरेगा। आपको सोचना चाहिए कि ये इतना बड़ा अन्याय हरियाणा के साथ क्यों हो रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है। और जिस दिन आपने अपनी ताकत को पहचान लिया, तो हरियाणा का पैसा बढ़ जाएगा, तो हरियाणा की समाजी नशे में डूब के कमजोर पड़ेगी। हरियाणा हमारा पर है, देश का सम्मान हरियाणा में पहलवान बढ़ाते हैं। इस बार भी 6 में से 5 मेडल हरियाणा के बेटियों ने लाने का काम किया है। और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि सरकार ने हरियाणा का बजट कम करके गुजरात का बजट बढ़ा दिया, क्योंकि वो जानता है कि ये वो नस्ल है, ये किसान परिवारों की, कबीले परिवारों की नस्ल है। ये बीज देख के बता देते हैं कि कैसी फसल होगी। मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी ताकत बनाओ, इनके चक्कर में ना पड़ो। हम यूपी से भी तो इस बार राज करेंगे और आप लोग भी राज करो और अपने बीच से काम करने वाले लोगों को ताकत देने आगे भेजो। और इनसे ताकत, इनका कठपुतली मुख्यमंत्री आपका काम करेगा, इनका काम करेगा, आप बताओ। वो उनका काम करेगा, उनके हिसाब से चलेगा। जब आपके घर में ताकत है और हम लोग आपके साथ खड़े हैं कि हरियाणा अकेला नहीं है, ताऊ देवराज जी का, मानव काशीराम साहब का जो बड़ा सपना है हम नौजवान पूरा करेंगे, तो आपको हिम्मत दिखानी चाहिए और एक-एक विधानसभा को जिता के अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। आज जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, उनके सीने पे सांप लौट रहे होंगे, सांप लौट रहे होंगे। क्या नशे को रोकने का सबसे बड़ा काम इनका संगठन करता है, नहीं करता है, आप बताओ। आप महसूस करके देखो। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, आप पगड़ी वाले लोग हैं, आप सम्मानित लोग हैं, आप खेती किसानी करने वाले
किसान के निशान पर वोट करके कामयाब करके विधानसभा भेजना। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आपसे अपील करता हूं, ऐसे एकजुट रहकर आगे बढ़ना, तभी आपकी ताकत बढ़ेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।